पहला जो सेक्शन आ रहा है वो है वन वर्ड्स का। तो पहला वन वर्ड आपका कौन सा है? अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। लग्जरी का मतलब आरामदायक चीजों पर खर्च करने वाला व्यक्ति। देखिए किसी व्यक्ति की दिनचर्या में या मान लीजिए उसके जीवन में आसान चीजें भी होती है, वो जनरल चीजों के खर्च पर भी अपने जीवन को निकाल सकता है। लेकिन कुछ लोगों को, जैसे मान लीजिए मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ, कुछ लोग 9-10 हजार वाला मोबाइल है उसको रखते हैं, कुछ लोग 2,000 वाले से भी काम चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो 1-1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं मोबाइल पे, जबकि यूज 10,000 वाला और 1 लाख वाले में सिमिलैरिटीज है। तो 1 लाख वाला जो खर्च कर रहा है जबकि उसकी नीड नहीं थी इतने खर्च करने की, ऐसे व्यक्ति को हम फिजूल खर्ची बोलते हैं और इंग्लिश में उसका वर्ड होता है एक्स्ट्रावेगेंट। क्या बोलते हैं उसे? एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि फिजूल खर्च करने वाला। उसने बस शानो शौकत को दिखाने के लिए या कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, लग्जूरियस बनाने के लिए इतने पैसे खर्च किए। दूसरा है मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स डिसइंफेक्टेंट, यानी कि इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, या एक ऐसी मेडिसिन जो जर्म्स को खत्म करती है, जर्म्स को यानी कीटाणुओं को खत्म करती है, ऐसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं? ऐसी को जर्मीसाइड बोलते हैं। साइड जिसके पीछे लगता है उसको किल करने के सेंस में आता है। तो कभी भी लास्ट में आपको सफिक्स साइड दिखे तो इसका मतलब किल से रिलेटेड या मर्डर से रिलेटेड होगा। जर्म्स यहाँ पे जर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जर्मी, तो जर्मी का मतलब हो गया जर्म्स और साइड का मतलब किल करना, तो जर्मी साइड का मतलब क्या हो गया? जर्म्स को किल करने वाली औषधि। A medicine to nullify the effect of poison, किसी को मान लीजिए सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया या मधुमक्खी ने डंक लगा दिया, उस स्थिति में क्या होता है? उसके शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या प्रवेश कर जाता है? जहर प्रवेश कर जाता है। और उस जहर को काटने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? एंटीडोट की आवश्यकता होती है। तो जहर को कमजोर करने वाला जो डोज लगता है, मेडिसिन होती है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं। आगे देखिएगा, अ मेथड विच नेवर फेल्स, जीवन में कोई ऐसी चीज भी होती है, जो कोई तरीका होता है किसी व्यक्ति का, वो कभी फेल नहीं होता उस तरीके से। अगर उस तरीके को इस्तेमाल करे, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तो वो उसका रहने का तरीका, वो रामबाण इलाज या रामबाण औषधि उसके काम आती है, वो रामबाण तरीका, उसको क्या कहते हैं? इनफेलिएबल, कि वो उसमें कभी फेल नहीं होता, उसमें हमेशा जैसे ही वो इस्तेमाल करता है वो तरीका, वो उसमें पास हो जाता है। तो सभी के पास होता है, हमें पता नहीं होता है बस। माइल्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफेंसिव और हार्श वंस, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जीवन में जब आप बोलते हो वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ही कटु होते हैं। उन शब्दों की तुलना में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करना जो सुनने में अच्छे लगते हैं, जबकि मीनिंग दोनों में सेम होते हैं, लेकिन सुनने में अच्छे लगते हैं तो हम उसको इजी वे में लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं वो वहां पे मरा पड़ा है, वो मरा पड़ा है, तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है यार, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जबकि इसी शब्द को आप बोलो उनका निधन हो गया, तो निधन और मरना दोनों है तो सिनोनिमी, लेकिन मरा पड़ा है ये क्या है? ये बहुत ही कटु शब्द लगता है, कानों को अच्छा नहीं लगता, सुनने में अच्छा लगता है निधन। तो जब बात बन रही है बोलने से तो तलवार की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे शब्द जो जिनका मीनिंग तो वही निकलता है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे चोर ने वहां पे चोरी की, दूसरा चोर ने हाथ साफ किया। दोनों ही हाथ साफ करना और चोरी करना एक ही बात है, लेकिन हाथ साफ करना क्या होता है? सुनने में अच्छा लगता है, ऐसे ज्यादा हार्श नहीं लगता। तो ऐसी चीज, ऐसी कला जिसमें कटु शब्दों की तुलना में हम इजी शब्द या कानों को प्रिय लगने वाले शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, जबकि मीनिंग सेम होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? यूफिमिज्म, यानी कर्ण श्रुति कहलाते हैं, कानों को अच्छे से सुनने वाले शब्द। अ मॉर्नफुल पोएम और अ सॉन्ग, एक ऐसा गीत या ऐसी पोएम जिसको मृत्यु पर गाया जाता है, या कोई व्यक्ति मर गया उस पर लिखे जाने वाला जो गीत होता है, उसे क्या बोलते हैं? एलेजी बोलते हैं। ये आपको पता भी है, जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको एलेजी पता है कि एलेजी क्या होती है। ये एक पोएम का टाइप होता है जो किसी व्यक्ति के मृत्यु पर लिखा जाता है और गाया जाता है। अ नोटिस ऑफ डेथ इन अ न्यूज़पेपर, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो अखबार में उस व्यक्ति की फोटो के साथ में पूरी सूचना दी जाती है कि इनका स्वर्गवास इतने समय पे हुआ, फोटो भी दी जाती है, नीचे जानकारी दी जाती है कि तीये की बैठक या जो भी बैठक होती है कि इतने दिनों की रखी गई है इनके घर पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, आप सभी आमंत्रित हो। तो वो जो न्यूज होती है ना, वो
क्या होती है, उसे क्या कहलाते हैं, जो मृत्यु की न्यूज है उसे आर्बिचुअरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑबिचुअरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑबिचुअरी। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, एक जैसे आप रात के समय जब मौसम एकदम साफ होता है तो बहुत सारे जैसे स्टार्स होते हैं वो एक ग्रुप में से लगते हैं, आपको देखा होगा आपने, ठीक है ना, ग्रुप में से एक पट्टी के जैसे लगता है, तो उसे उस ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन, यानी एक ग्रुप में कितने सारे स्टार्स हैं साथ में हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। पेपर रिटन बाय हैंड, देखिए आजकल तो हम क्या करते हैं, मोबाइल से सॉफ्ट मैसेज भेजते हैं, या प्रिंट होता है वो भी प्रिंटिंग मशीन से होता है, लेकिन पुराने समय में ये सुविधा नहीं होती थी। पुराने समय में सारे पेपर पे हाथ से ही लिखा जाता था। आज से 1000 साल पहले 1476 में प्रिंटिंग मशीन आई थी, उससे पहले जितना भी लिखा गया था वो हस्तलिखित था, ठीक है ना। तो वो जो हस्तलिखित दस्तावेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब पांडुलिपि, जो हाथ से लिखे गए दस्तावेज होते हैं उसके लिए कहते हैं। अंतिम है आज का वन वर्ड आपका, अ पर्सन हु चोजन टू डिसाइड अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। एक झगड़े को डिसाइड करने वाला एक व्यक्ति जिसको रखा जाता है कि भाई मध्यस्थता करो तुम, कि इन दोनों के झगड़े के बीच में आओ और इनको निपटारा करो, उस व्यक्ति को कहते हैं आर्बिट्रेटर। क्या कहते हैं? मध्यस्थता करने वाला आर्बिट्रेटर, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं आर्बिट्रेरी, यानी कि मध्यस्थता। तो फिर से देखो, एक व्यक्ति जो अपने शान के लिए या कह सकते हैं आराम के लिए बहुत सारे पैसे लगा देता है, इजी लाइफ जीने के लिए, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा खर्च करता है, उसे फिजूल खर्च कहते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड है इसके लिए। एक ऐसी दवा जिससे जर्म्स को खत्म किया जाता है, इन्फेक्शन को खत्म किया जाता है, उसे बोलते हैं जर्मिसाइड। किसी भी जहर को काटने वाली दवा का नाम होता है एंटीडोट। एक मेथड, एक ऐसा तरीका जो जीवन में हमेशा सफल ही होता है, कभी असफल नहीं होता, उसे बोलते हैं इनफैलिबल। एक माइल्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफेंसिव और हार्श वर्ड्स। कई बार क्या होते हैं, कटु शब्दों की जगह हम इजी शब्द या माइल्ड शब्द या बहुत ही कानों को अच्छे लगने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं यूफिमिज्म। यूफिमिज्म मतलब कर्णश्रुति, कानों को अच्छा लगने वाले। किसी व्यक्ति की मृत्यु पे गाया जाने वाला सॉन्ग या पोएम उसे बोलते हैं एलेजी। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी न्यूज चस्पा की गई है न्यूज़पेपर में, उसको बोलते हैं आर्बिचुअरी। बहुत सारे तारों का एक झुंड होता है जो हम रात को कई बार देखते हैं ऐसे पट्टी जैसे, उसे बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। पेपर पे हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज जो होता है हस्तलिखित, उसे बोलते हैं पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट। एक पर्सन जो किसी झगड़े को निपटारा करता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट